अकोला जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू का भी फोन टैप किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस मसले पर राज्य मंत्री बच्चू कडू ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पुणे की पूर्व पुलिस कमिश्नर रश्मि शुक्ला के खिलाफ फोन टैपिंग के मामले में केस दर्ज किया गया है, जिससे राज्य में हड़कंप मच गया है। उन पर कई विधायकों और नेताओं के फोन टैप करने का आरोप है कि राज्य मंत्री और अकोला के पालक मंत्री बच्चू कडू का भी फोन टैप किया गया था। बच्चू कडू ने कहा कि अगर देश में इस तरह से निचले स्तर की राजनीति हो रही है तो देश को भविष्य में एक बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि ऐसे अधिकारियों को फांसी दी जानी चाहिए। आता काय झालंय, या देशाला एक असं वेगळं वळण निर्माण होत आहे। राजकारणामध्ये इतक्या खाली जाऊन जर अशा पद्धतीनं व्यक्तिगत स्वातंत्र्य जर हिरावून घेतलं जात असेल तर देशालाच मोठं संकटासमोर जावं लागेल। आणि म्हणून असे जे अधिकारी आहे ज्याचं आपलं कर्तव्य न निभावता पक्षीय राजकारण करत असेल तर मला वाटतं यांना फासावरच चढवलं पाहिजे। बकाया बिजली बिल नहीं भरने वाले ग्राहकों का कनेक्शन काटा जा रहा है। इसीलिए राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने ग्राहकों से समय पर बिजली बिल भरने की सलाह दी है। अकोला जिले के बोरगांव में बिजली उपकरण के लोकार्पण कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत पहुंचे थे। अकोला जिले के कोतली और घोटा में बिजली विभाग द्वारा उपकेंद्र शुरू किया गया है। राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने उपकेंद्र का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ग्राहक समय पर बिजली बिल भुगतान करे ताकि महावितरण द्वारा बिजली कनेक्शन काटने की नौबत नहीं आए। कार्यक्रम में महावितरण के मुख्य अभियंता अनिल डोए, जिला परिषद अध्यक्षा प्रतिभा भोजने, महापौर अर्चना मसने, प्रभारी जिलाधिकारी अनिल खंडागड़े, निवासी जिलाधिकारी संजय खड़से, डॉक्टर सुभाष चंद्र कोरपे, प्रमोद डोंगरे, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक मानकर, कांग्रेस अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक राजेंद्र करवाड़ी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जे वीज बिल भरणार नाही त्यांची वीज सरसकट कापण्यात येईल। त्या ठिकाणी कुणाची मुरवत होणार नाही, कारण हे काही फुकट देण्याचं काम नाही आहे किंवा कुणाला माफी देण्याचं काम नाही आहे। जे लोक तुम्हाला तुमच्यासाठी रात्रंदिवस एक करतात, अहो तुम्ही लॉकडाऊनच्या काळामध्ये घरामध्ये बसले होते, परंतु तुमच्या इथला फ्रीज चालू होता, तुमच्या इथली वीज चालू होती, तुमच्या इथला टीव्ही चालू होता, तुमचा मोबाईल त्या ठिकाणी चार्ज होत होता, तुमचा लॅपटॉप त्या ठिकाणी चालू होता आणि 24 तास आम्ही तुम्हाला त्या ठिकाणी वीज दिली। आमचे लोक रात्रंदिवस सडकेवर होते आणि सडकेवर राहून त्यांनी कोरोना पासून ते घाबरले नाहीत। अनेक लोक आमचे मृत्युमुखी सुद्धा पडलेले आहेत, शहीद झालेले आहेत। त्या शहीदांना मानवंदना सुद्धा मी या ठिकाणी देतो। मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार को तुरंत संभाजी महाराज के अनशन पर संज्ञान लेना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर शेगांव में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के काफिले को 12 साल के बच्चे के साथ कुछ लोगों ने रोक दिया। अचानक हुए इस वाकये से थोड़े समय के लिए पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। आम्ही संभाजी महाराजांसाठी निवेदन घेऊन आलो होतो, पण या मंत्री साहेबांनी घेतलं नाही। काय मागणी आहे तुझी? छत्रपती संभाजी महाराजांच्या उपोषणाला पाठिंबा म्हणून आम्ही निवेदन देत होतो। गेल्या 4 दिवसापासून छत्रपती संभाजी महाराज आज आमच्या मराठा बांधवांसाठी उपोषणाला बसलेले आहेत। ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत साहेब शेगाव मार्गे त्यांच्या कार्यक्रमाला जाण्यासाठी जात होते, तेव्हा माहीत पडलं हा माझा मुलगा 12 वर्षाचा, हा सुद्धा म्हणे की आपण त्यांना भेटून निवेदन देऊ। लोकशाहीच्या मार्गाने आणि फक्त आम्ही 3 जणांमध्ये त्यांना भेटून निवेदन द्यायचा प्रयत्न केला, परंतु आम्हाला त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद दिला नाही आणि 1 मिनिट त्यांच्याजवळ वेळ नाही की आमच्यासाठी थांबून आमचं निवेदन घ्यावं। यानंतर जर का आमच्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जीवाला काही कमीचं झालं तर याला जबाबदार संपूर्ण ही महाराष्ट्राची महाविकास आघाडी सरकार असेल आणि याची नोंद त्यांनी नक्की घ्यावी।
अकोला जिले में सड़क निर्माण के मुद्दे पर वंचित आघाड़ी के पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप पर जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू ने करारा जवाब दिया है। बच्चू कडू ने भ्रष्टाचार की बात से साफ इनकार किया है। कानपुर के एक विश्वविद्यालय के नाम पर मायर्स MIT कॉलेज को फर्जी MBA डिग्री देकर 58,17,000 रुपए ठगे जाने का खुलासा हुआ है। इस मामले में पुणे के कोथरूड पुलिस में मामले में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के साथ दोनों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम बुल्ढाना जिले के खामगांव के स्वप्निल संजय ठाकरे है। जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू ने जिला परिषद द्वारा सड़क विकास कार्यों में बाधा पहुंचाकर गैर मौजूद सड़क कार्यों के लिए धन की हेराफेरी का आरोप पूरी तरह गलत है। उन्होंने अकोला के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की खराब स्थिति के लिए जिला परिषद को जिम्मेदार ठहराया। राज्य सरकार ने 3 सितंबर 2016 को एक अध्यादेश जारी कर उन सड़कों पर 20% खर्च करने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक उस दिशा में काम नहीं हुआ है। ऐसे कई सड़क प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों की ओर से आए हैं, जिन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इन प्रस्तावों की तकनीकी पहलुओं की जांच करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, न कि पालक मंत्री की। बच्चू कडू ने वंचित आघाड़ी के पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि बच्चू कडू जिला परिषद से बेहतर काम करता है, इसलिए पुनकर के पेट में दर्द होता है। पालक मंत्री ने खुद कुटासा में पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पुल भमोद, तलवाड़ा, इसापुर और पिंपलोद को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है और इससे 4000 एकड़ में खेती करने वाले किसानों को मदद मिलेगी। आता या रस्त्याला ग्रामीण मार्ग 120 हा क्रमांक भेटलेला आहे। जिल्हा परिषदेने हा क्रमांक दिलेला आहे। धैर्यवर्धनला एका वेगळ्या गॉगलची चष्म्याची गरज आहे आणि त्याच्यासाठी आम्ही ऑन दी स्पॉट इथं आलेलो आहे, जिथं पुलाचं काम सुरू आहे। इथून हा रस्ता पिंपरोडला जातं आणि एक कुठे जात आहे जैनपूर। इथून 4-5 गावला हे रस्ते जातं। त्याच्यानं हा कधी गावात फिरलाच नाही। हा त्या वंचितापाशीच आजूबाजूनं फिरला आणि त्याच्यामुळे हे सगळं कहर निर्माण झालेलं आहे। मी याच्यात सांगतो, एका खडकूचा जरी भ्रष्टाचार झाला असेल तर हात कलम करन, ते पुणकरच्या घरापाशी जाऊन करन। त्यानं फक्त दाखवा 1 रुपया खाल्ला तरी, आणि तो जर मर्दाची औलाद असेल तर त्यानं काढून दाखवा, की जर नसेल तर तू काय करशील तेवढं सांग। इथं एका पैशाचाही आमचा कुठे संबंध येत नाही। विकासाच्या या गाववाल्यांची प्रचंड मागणी होती। 4000 एकर जमीन या रोडनं आहे। 2-3 बंड्या पडल्या, ट्रक पडले, ट्रॅक्टर पडले आणि अशा ह्याच्यात इथून लोकांचं जाणं येणं बंद झालं होतं। म्हणून ह्या पुलाची आपण मागणी होती म्हणून हे केलं। आता राहिला गोष्ट 3 सप्टेंबर 2016चा शासन निर्णय वाचावा। मिसिंग लिंक जोडणे, नवीन रस्त्याला काही जोडायचं काम पडत असेल ते जोडण्याचं सुद्धा 20% काम त्याच्यातून घेता येतं। याच्यात कुठेही अनियमितता झाली नाही, कुठल्याही प्रकारचं करप्शन झालं नाही आणि म्हणून अतिशय कुठलाही हा ते चिंधीचा साफ करण्याचा जो प्रकार आहे तो करण्याचा जो प्रकार चालू आहे अतिशय दुर्दैवी आहे। अकोला में 2 कुख्यात अपराधियों को 2 साल के लिए जिले से निष्कासित किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई है। जब से पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने अकोला जिला पुलिस बल का कार्यभार संभाला है, उन्होंने MPD अभियान के तहत कुल 60 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये अकोला जिले में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 55 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56 के तहत 42 आपराधिक गिरोह के 114 आपराधिक गिरोह के कुल 282 लोगों को महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56 के तहत कुल 324 लोगों को निर्वासित किया गया है। अकोला जिले में ये अब तक का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान है। इस प्रभावी कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर कई कुख्यात गैंगस्टरों के रिकॉर्ड की जांच की गई है। अकोला जिले में आगामी चुनावों के साथ साथ त्योहारों के संबंध में ऐसे अपराधियों पर जानकारी संकलित की जा रही है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए उनके खिलाफ प्रभावी निवारण कार्रवाई की जा रही है। कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने के बाद स्कूल फिर से शुरू हो गए हैं। हालांकि जिले के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को पौष्टिक भोजन का वितरण अभी भी बंद है। पिछले 7 माह से पौष्टिक भोजन का वितरण ठप है। हालांकि जिले में 1ली से 8वीं कक्षा तक के 1,58,000 लाभार्थियों को पौष्टिक भोजन मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा इस पर सवालिया निशान है। सरकारी स्कूल
पोषाहार वितरण योजना के तहत सरकारी व निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को पोषाहार भोजन वितरित किया जाता है। 2 साल पहले स्कूलों में छात्रों को भोजन बांटा जा रहा था, लेकिन कोरोना के मद्देनजर पिछले 2 साल से स्कूल बंद है। इसीलिए छात्रों को उनके घरों पर ही पौष्टिक भोजन का वितरण शुरू किया गया। इस बीच पिछले जुलाई 2019 के वितरण के बाद से जिले में स्कूल पोषण का वितरण अगस्त 2019 से बंद है। इस पृष्ठभूमि में जिले में स्कूलों ने 24 जनवरी को कोरोना के प्रकोप के बाद काम शुरू कर दिया है, लेकिन जिले में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को पिछले 7 महीने से पौष्टिक भोजन नहीं मिला है। धारनी से 34 किलोमीटर दूर कुटंगा में तापी नदी के किनारे से रेत की तस्करी के दौरान एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक ने घटना को छुपाने का प्रयास किया। घटना की खबर फैलते ही इलाके में खलबली मच गई। गुप्त सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार कुटंगा के कुछ स्थानीय लोग गत रविवार की रात एक ट्रैक्टर से बालू की तस्करी करने तापी नदी के किनारे गए थे। इसी बीच कुटंगा में रेत से भरे ट्रैक्टर के पिछले पहिए में गिरने से 40 वर्षीय ताराचंद बाबू ठाकरे की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना पर संशय पुलिस द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। उधर ट्रैक्टर चालक अमरलाल ठाकरे 28 वर्षीय ने मृतक ताराचंद ठाकरे के शव को कुटंगा के बंद आश्रम स्कूल में छिपाने की कोशिश की, जिससे पूरी घटना और संदिग्ध हो गई। मृतक ताराचंद का शव नागरिकों को सुबह बंद आश्रम स्कूल में मिला। मृतक के ताराचंद ठाकरे होने की पुष्टि होने के बाद सारी गड़बड़ी सामने आई। घटना की सूचना मिलने पर सहायक पुलिस निरीक्षक मिलिंद कुमार दावणे और उनके अन्य पुलिस अधिकारी निरीक्षक सुरेंद्र बेलखेड़े के मार्गदर्शन में मौके पर पहुंचे और पंचनामा किया। मृतक ताराचंद ठाकरे के शव को पोस्टमार्टम के लिए धारिणी उप जिला अस्पताल भेज दिया गया है। धारिणी पुलिस ने ट्रैक्टर चालक अमरलाल ठाकरे और उनके साथी नीरज दादू जावरकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। धारिणी पुलिस घटना की गहन जांच कर रही है। धारिणी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। भारतीय जिला ग्रामीण पुलिस कार्यालय परिसर में टावर पर चढ़कर युवक ने आंदोलन किया। युवक का नाम अतुल बुजाद है। अवैध बालू परिवहन के खिलाफ एक युवक टावर पर चढ़ गया। आरोप है कि धामनगांव रेलवे तहसील के नायगांव रेत घाट के माध्यम से रात भर अवैध रेती की तस्करी की जा रही है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस बीच युवक ने बालू परिवहन पर अंकुश नहीं लगाने पर कलेक्टर कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान के विरोध में राज्य भर में प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच अमरावती में प्रहार संगठन की ओर से राज्यपाल के बयान के खिलाफ इरविन चौक पर जन विरोध प्रदर्शन किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विवादित बयान दिया है। इस बयान को लेकर राज्यपाल एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। शिव प्रेमी उनकी आलोचना कर रहे हैं। औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज और रामदास का जिक्र कर गलत इतिहास का जिक्र कर दिया है। उनके इस कथन पर अमरावती शहर में प्रहार संगठन की ओर से राज्यपाल के बयान के खिलाफ इरविन चौक पर जन विरोधी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रहार के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की। राज्यपाल कोश्यारीचा निषेध असो, राज्यपाल कोश्यारीचा निषेध असो, जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मिशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित लाया जा रहा है, लेकिन बहुत से छात्र अभी भी यूक्रेन में मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं। ऐसे छात्रों से अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने अपील की है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दे और देश वापसी के लिए भारतीय दूतावास से तुरंत संपर्क करें। 5 फ्लाइट्स त्यांनी भारत सरकारच्या माध्यमातून सगळे जेवढे विद्यार्थी आमचे युक्रेनमध्ये आणि आजूबाजूचे कंट्रीजमध्ये होते त्यांना आणण्याचं काम केलंय। पण गेल्या कालपासून 24 तास 40 आवर्स मध्ये जे सिच्युएशन अजून क्रिटिकल होते आणि त्याच्यामध्ये बरेचसे पेरेंट्स हे भारतमध्ये राहत आहेत। महाराष्ट्राचे बरेचसे, आता मी नागपूरच्या एक बाईट पाहिली आणि बरेचसे फोन मला येत आहे आमच्या जिल्ह्यामधून काही विद्यार्थी तिथे अटकलेले आहेत। तर त्यांना माझी फक्त एकच रिक्वेस्ट आहे, एक्सटर्नल अफेअर्सची मेंबर कमिटीची मेंबर या नात्याने मी आपल्याला सगळ्यांना आश्वासन देते
आणि आश्वस्त करते की जेवढेही विद्यार्थी तिथे अटकलेले आहे, पहिले ते त्यांना रिक्वेस्ट आहे की कोणत्याही अफवावर आपण जाऊ नका. जिथे आपण आहे तिथे आपण राहा, कारण आमचं कंटिन्यू कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री सोबत चालू आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण रिक्वेस्ट करत आहे की जेवढे विद्यार्थ्यांना सेफली कशा आणता येईल त्याच्यावर आपल्याला भर द्यावा लागेल. ते त्याच्यावर भारत सरकार काम करत आहे आणि जोपर्यंत इंडियन एम्बेसी आपल्याशी कॉन्टॅक्ट करत नाही, कृपया आपण त्या ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणीवर जाण्याचा प्रयत्न आपण करू नये. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.